अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तो भोर बवाला, जिया तू 1000 साला। चलिए भाई, तो अब जो है खतरनाक मजा आ चुका है। बिहार सरकार की तरफ से बवाला हो चुका है। 9152 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। ओके, बहुत टाइम से सभी लोग, आप लोग परेशान थे कि कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी, क्या होगा नहीं होगा, टाल रही है सरकार। बट फाइनली द अप्रूवल इज देयर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, सरकार की तरफ से मोहर लग चुकी है और अब अनुमति मिल चुकी है। पैसे की अनुमति, मंत्री परिषद की अनुमति, सारी की प्रोसेस सारी कंप्लीट। अब सिर्फ जो नोटिफिकेशन रिलीज करने का काम क्या है, आपके शिक्षा विभाग का है, तो नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। अभी उन्होंने बता दिया कि भाई स्वीकृति सब तरफ से मिल चुकी है। तो चलिए पहले जान लेते हैं क्या हुआ है। तो मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि जहां पे रिक्वेस्ट जो है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से स्वीकृति मांगी गई थी 9152 पदों के लिए, जिसमें वो डिग्री कॉलेज बनाना चाह रहे हैं, जिसमें प्रत्येक डिग्री कॉलेज में तकरीबन 32 पद होंगे, एक प्रिंसिपल होगा और हर एक अलग अलग विषयों के प्राध्यापक होंगे। इसके लिए उन्होंने 104 करोड़ रुपए की मांग जो है, बोला था कि इसका खर्चा इतना आएगा और उसके हिसाब से आपकी परमिशन चाहिए। तो ये सारी इस प्रकार से 208 प्रखंडों में आपको महाविद्यालय बनाने, इस प्रकार से डिग्री कॉलेज में खंडों के बारे में बात की थी। ओके, नाउ अब ये जो रिक्वेस्ट थी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इस एक्सेप्ट करके पूरा ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। मैं आपको एक करके चीजें समझा रहा हूं। 208 प्रखंडों में आपका उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य योजना जो है उसके तहत ये चीज है। 30/4/2026 की डेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगेन ये अभी तक नोटिफिकेशन बाहर ऐसे ओपनली आउट नहीं होता, बट अब जाके जैसे मिला है तो अब हम आपको डिटेल बता रहे हैं। नाउ वही योजना है उन्नत शिक्षा इसलिए उज्जवल भविष्य योजना 208। अगेन इसमें पद देखिए आप, तो प्रॉपरली बताया कि 208 महाविद्यालय और हर एक महाविद्यालय में आपके 32 पद रहेंगे जो टीचर्स रहेंगे, उसके अलावा 12 अन्य पद। ओके, अब वो पद कैसे रहेंगे वो मैं समझ लीजिए। तो टोटल मिला के 9152 पदों की बेसिकली सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पढ़ लीजिए, स्वीकृति प्रदान की जाती है, स्वीकृति हो चुकी है। ठीक है ना, अब आगे और देख लेते हैं कि पद कैसे होंगे। मतलब प्रति महाविद्यालय, ये सिर्फ इतने से पद नहीं है, हर महाविद्यालय में इतने। ओके, मतलब एक प्रिंसिपल रहेंगे, 2 हिंदी के टीचर रहेंगे, 2 अंग्रेजी के टीचर, 2 अर्थशास्त्र के, 2 इतिहास के, 2 मनोविज्ञान के, 2 भूगोल के, 2 राजनीति, सबके और हर विषय के 2-2 टीचर। तो हर एक विषय को मौका मिलेगा, हर एक विषय के विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। ऐसी टोटल 32 शैक्षिक पद। और उसके बाद महाविद्यालयों में कर्मियों की अलग सूची जो है, जिसमें आपके उच्च वर्गीय लिपिक हो गए, निम्न वर्गीय लिपिक है, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है, लैब इंचार्ज, इस प्रकार के टोटल 12 पद जो है हर एक कॉलेज में रहेंगे। तो ऐसे 208 कॉलेजेस और हर एक कॉलेज में जो संख्या की पद है 32 प्लस आपके 12 और मल्टीप्लाई बाय 208, तो मिलके आपके 9152 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। अब ये 152 देखिए, ठीक है, तो 9152 पदों की सृजन की सफलतापूर्वक रूप से, अच्छा पैसे में थोड़ी सी कटौती कर ली उन्होंने, मतलब थोड़ा सा चेंज किया है। तो जो पैसे कितने 104 करोड़ मांगे थे उसको उन्होंने क्या किया, 937 करोड़ 22,37,872, मतलब छोटा सा थोड़ा सा कट, कुछ मतलब कुछ हजार, कुछ 3-4 करोड़ रुपए का काट लिए। तो हाँ, तीन थोड़े से कम। सो मात्र वार्षिक व्यय के संभावित है। और अगेन आप आगे पढ़िए, पद सृजन के प्रस्ताव पर प्रेसी पदवर समिति की दिनांक 20/4/2026 की बैठक सहमति प्राप्त हुई। पद सृजन प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की सहमति प्राप्त। सिग्नेचर राजीव रोशन सचिव। तो मंत्री परिषद की भी सहमति मिल गई है, मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब बस क्या बचा है, अब अगला कदम है आपका तैयारी करना है। वो तो नोटिफिकेशन किसी भी दिन, बिकॉज उनको अनुमति मिल गई, पैसे मिल गए, सब कुछ हो गया। अब वो करेंगे क्या, नोटिस आउट बहुत जल्दी, और उसके बाद एग्जामिनेशन वगैरह करवाएंगे, सारी डिटेल निकलेंगी, क्या क्या योग्यताएं वगैरह है वो भी सब आपको बताएंगे। बाकी ये पूरा नोटिस में ये भी बताया कि अच्छा किस किस जिले में, जिलेवार कि कितने कितने पद कहां कहां खाली रहेंगे। ओके, तो अररिया बिजली जिला है आपका, बेसिकली बांका जिला है, जितने भी जिले हैं, बेगूसराय है, तो जितने भी जिले हैं उनमें कितने कितने महाविद्यालय बनने वाले हैं। ओके, प्रत्येक जिलावार कितने महाविद्यालय होंगे, ये पूरी डिटेल यहाँ पे अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से इस पूरे नोटिफिकेशन में दी गई है। ओके, तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है। बहुत टाइम से आप परेशान थे कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अब चीजें क्लियर है। नोटिफिकेशन, स्वीकृति मांगी गई, स्वीकृति मिल चुकी है, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया। अब बस सिर्फ नोटिफिकेशन आउट होगा आपके बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से और वैकेंसीज को भरने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। ओके, नाउ अब इसके बाद अब बात आती है कि तैयारी की। ठीक है, तो वैकेंसी वो ला रहे हैं, इतनी सारी वैकेंसी, अच्छा खासा मौका है, तैयारी दमदार होगी और हर एक विषय में वैकेंसी आ रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं तैयारी करना है और आपको भी चाहते हैं कि, बिकॉज आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर
कोर्स कब आएगा, बिहार के लिए कोर्स कब आएगा, बट बिहार के लिए तब तो कोर्स निकाले जब सरकार मंजूरी देती है। अब सरकार ने मंजूरी दे दी तो कोर्स भी चालू है आपका, समझ लीजिए। तो आप बहुत जल्दी आपका बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, कमिंग सून है। अच्छा, अब इसमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए कि क्योंकि हमको ये जानना है कि किस विषय में कितने विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, तो उसके हिसाब से एक आइडिया लगाया जाए किन किन विषयों के हम कोर्स स्टार्ट करें। बिकॉज आप लोगों की इच्छा है कि भाई कोर्स आए, तो उसके लिए एक बार थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए पड़ेगी। उसके लिए करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ओके, नीचे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा मोर पर, ओके, वीडियो में नीचे मोर पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो उस गूगल फॉर्म को आपको बस भरना है, ये ऐसा गूगल फॉर्म दिखेगा, बिहार हायर एजुकेशन रिक्रूटमेंट डिटेल, उसमें बस नाम भर दीजिए अपना, मोबाइल नंबर, आपका सब्जेक्ट, क्या आप किस विषय से हैं, क्या आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, आप इंटरेस्टेड है नहीं है, जो भी है, तो उस तरीके से आप फिल कर देंगे तो हमारे पास एक डेटा रहेगा कि हाँ किस किस विषय में कितने विद्यार्थी चाहते हैं पढ़ना, तैयारी करना, कितने डेडिकेटेड है, तो वो चीज हमारे पास रहेगी। तो उसके आपसे उतना जल्दी, बाकी मान के चलिए इसी महीने में आपको कोर्सेस दिख जाएंगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो अभी भी आप चाहें तो एडमिशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपकी जो है ऑलरेडी कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ओके। तो जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी है इसी के अंदर, ओके, जैसे कि यहाँ पे एमपीपीएससी का कोर्स चल रहा है, यूपीपीएससी का कोर्स अभी चल रहा है बिकॉज उनके एग्जामिनेशन है, तो इसी में जो मोर का मतलब ये है कि इसी के अंदर बीपीएससी का भी, ओके। तो आपको अलग अलग, या टेक्स्ट बुक पे ये नहीं होता कि अलग अलग कोर्सेज आएंगे अलग अलग खरीदे, नहीं, सिंपल आप एडमिशन लीजिए, 6 महीने का, 1 साल का, जो भी है, और उसमें सारे जो भी स्टेट में वैकेंसीज आ रही है वो मिलती है। तो आप अभी भी चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में। बाकी कोर्सेज भी बहुत जल्दी यहाँ पे इसी कैटेगरी के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी के अंदर, आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, या फिर जैसे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जिस भी एजेंसी के थ्रू आएंगी वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, फाइन। सो बस अब तैयारी में लग जाना है, सिलेबस पे भी आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिलेबस कैसा होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इन सब चीजों की बात आपको बहुत सटीक रूप से बताई जाएगी। तो बस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के इस चैनल पे जुड़े रहना है, गूगल फॉर्म को फिल कर देना है, एंड तैयार हो जाइए अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए, ओके। तो बिहार की जय हो, जय बिहार, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।